बाकी अन्वेश उड़ीसा से, ग्रेट यार। उड़ीसा जो है पंजाब हॉकी को जो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उड़ीसा की गवर्नमेंट। तो इसका बताइए जी, आर्क वेल्डिंग के लिए जी देखिए, हमारे पास इसमें अगर हम आर्क वेल्डिंग की बात करें, आर्क वेल्डिंग की बात करें तो हमारे पास कौन सा यूज करेंगे? ठीक है, सुमित कुमार, ग्रेट, पंजाब से जी। मैं भी पंजाब से जी, चंडीगढ़ से जी। तो इसमें बच्चे देखिए, हमारे पास ऐसा अगर ऑप्शन आता है तो हमने क्या आंसर देना है? तो ऐसा ऑप्शन कई बार आता है, ऑप्शन में अगर ऑल्टरनेटिंग करंट विद ऐसे फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा है तो ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो एसएससी जेईई में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको करेगा। तो ये आपको रिप्लाई जो करेंगे वो करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट विद लो फ्रीक्वेंसी, तो ये आपको करेंगे, ना कि हमारे पास सिर्फ देखिए डीसी करंट आप लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ये वाला जो मोस्ट हमारे पास सही आंसर माना जाएगा, वो ये वाला माना जाएगा। ओके, तो ये लो फ्रीक्वेंसी वाला, ये वाला राइट आंसर माना जाएगा अगर आप पास जाएं तो इसके। तो डायरेक्ट करंट हमारे पास होता है, लेकिन हमारे पास अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आपने ये क्लिक करना है। तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा, तो ये प्लीज आप देखना है इसके बारे में जी। लांसिंग ऑपरेशन कौन सा होता है? लांसिंग, कटिंग ऑफ शीट ऑफ मेटल इन स्ट्रेट लाइन अलोंग द लेंथ, या रिमूवल ऑफ मेटल इन डिजायर्ड शेप फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट, या कटिंग ऑफ शीट मेटल थ्रू अ पार्ट of its length and then bending the cut portion, bending a sheet of metal along a curved axis। तो ये बता दीजिए, ये बता दीजिए जल्दी। और मैं फिर से कहूंगा, नोट करते रहना आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं, कितने ठीक हो रहे हैं, आपने नोट करना है। तो ये बताइए, तो अभी तक सिर्फ मयंक गुप्ता जी, अन्वेश, पराग गोगोई, ओके, तो ये ऑलमोस्ट सबका सही होना चाहिए। लांसिंग, तो लांसिंग ऑपरेशन कहां करते हैं? तो हमने क्या करना होता है कि मेटल को कट करने के बाद उसे बेंड करना होता है, मेटल को कट करने के बाद उसे बेंड करना होता है। तो ये देखिए, ऑपरेशन में आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है, सारे ऑपरेशन पढ़ लो, एक पोर्शन हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग। तो ये बताइए जी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग, तो कितनी होनी चाहिए वोल्टेज कितनी होगी? तो इसकी वोल्टेज बताइए जल्दी, वोल्टेज कितनी होगी? 1 से 5, 6 से 10, 11 से 20 या 50 से 100? तो कितना होना चाहिए इसका? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है जी, कितना आएगा जी? तो हमारे पास गलत किसका है? जो सी कह रहे हैं वो गलत है, ए कहने वाले गलत है। तो हमारे पास 6 से 10 वोल्ट तक होता है, 6 से 10 वोल्ट तक होता है, 6 to 10 वोल्ट होता है। तो आपने इसको याद करना है। द प्रेशर ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर। तो ये बताइए, हमारे पास वेंचुरीमीटर होता है, तो वेंचुरीमीटर में अपना डाइवर्जेंट पोर्शन जो है, डाइवर्जेंट पोर्शन में हमारे पास कैसा होगा? डाइवर्जेंट पोर्शन में तो उसमें प्रेशर कैसा होगा? इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बताइए। तो इसका क्या होगा राइट आंसर जी? क्या करेगा? और ये बच्चे जो मैंने वीडियो बना रखी है बर्नौलीज थ्योरम की, अगर आपने देखी हुई है तो बर्नौलीज से इजीली समझ आ जाता है ये, अगर आपने बर्नौलीज देखी है तो। अगर नहीं देखी है तो मुश्किल आ सकती है आपको। तो काफी लोगों को अगर दिक्कत है, जैसे सी लिख रहे डिक्रीज करता है प्रेशर, तो यार ये ना प्रेशर बहुत ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम है। ये इस प्रेशर को आप जो प्रेशर समझते हो, ये समझते हो कि जैसे
फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर वो वाला नहीं होता, प्रेशर ऑफ द लिक्विड। आप सिंपल सा काम करें, आप अपनी जब भी अपने बाथरूम में क्या करें, सिंपल सा एक प्लेट लें, बाथरूम में बकेट जो है पानी की वो पूरी भर लें। पूरी भरने के बाद थोड़ा सा उसके पानी को हाइट से नीचे लेके जाएं, तो आपको उठानी आसान लगेगी, लेकिन जितना ज्यादा पानी के अंदर नीचे जाते रहोगे प्रेशर उतना ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा। मतलब हमारे पास ऊपर वॉल्यूम कितना है, तो हमारे पास जब वेंचुरी मीटर की बात करते हैं तो हमारे पास जब एरिया बढ़ता है तो वहां पे वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और हमारे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, तो वो इंक्रीज कर जाएगा। तो जिसने बी राइट आंसर दिया, मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता है, जिन्होंने बी दिया आंसर उनको कॉन्सेप्ट पता है। In an immersed body, center of pressure is at center of gravity, above center of gravity, below center of gravity, could be above or below। तो ये मुझे लगता है कि 100% सही होना चाहिए आपका, 100% सही होना चाहिए, तो ये 100% सही होना चाहिए जी। जल्दी जी, जल्दी। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट समझो, बर्नौलीज का जब कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आपको समझ आने वाला है, तो कॉन्सेप्ट समझो तो सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट को समझो आप। तो इसका राइट आंसर तो मुझे लगता है 100% सही होगा। मयंक गुप्ता जी, आप बी क्यों लिख रहे हैं यार, बी क्यों लिख रहे हैं मयंक गुप्ता, आप गलत मत करो। जो बच्चे रेगुलर हैं वो पीछे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आओ। देखो मेरे भाई, वीडियोस मेरी जितनी बनी है आप उतनी भी देख लोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बन जाएंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं आपके। तो हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है, उसके नीचे होगा हमेशा, तो बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सी इज द राइट आंसर। सी। पराग कुमार आपका गलत है। देखिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक हैविंग स्क्वायर थ्रेड एंड हमारे पास साई फ्रिक्शन एंगल जो है विल बी, इट विल बी 30 एंगल 30 डिग्री है, तो हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, स्क्रू जैक की एफिशिएंसी कितनी होगी, अगर अगर हमारे पास ऐसा है तो बताइए। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल सा, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो नहीं। 11, 20, 30, 33, तो थोड़ा सा फॉर्मूला है छोटा सा, अगर आपको याद है तो आपका हो जाएगा ये। तो फॉर्मूले के बेस है, ये फॉर्मूला बेस है, छोटा सा फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जल्दी से, अब टाइम नहीं लगाना, कहीं टाइम लगा दो, टाइम नहीं लगाना आपने। मयंक गुप्ता जी सी कह रहे हैं, गौरव दुबे डी कह रहे हैं, और मैं अपनी वेबसाइट पे ना कंपटीशन सोच रहा हूं कि कंपटीशन रखा करूंगा, तो उसके लिए एक लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी। मैं अपनी वेबसाइट पे लॉगिन आईडी आपकी सबकी बनवा दूंगा, तो उससे मैं आपका कंपटीशन करवाया करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा डेली कंपटीशन हो आपका। तो यहाँ थोड़ी सी मुझे ये दिक्कत लगती है कि यहाँ हमें आपके आपस में कंपैरिजन नहीं मिल रहा, तो मैं कंपैरिजन करवाना चाहता हूं कि कितने लोगों में डेली कंपैरिजन कर सकते हो आप। तो ये बताइए, नहीं पता किसी को, सी बोल रहे हैं, सी बी सर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा 33। देखिए हमारे पास किस तरह से होगा, इसका हमारे पास फॉर्मूला जो होता है, मैं एक बार यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है मैं अलग एक बार खोल लूं, यही यहाँ 1 सेकंड लगेगा मुझे, एक ना टूल लेना पड़ता है यहाँ से, तो टूल से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो बच्चे, आपने क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा, 1 सेकंड बच्चे, ये है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास 1 माइनस साइन फाइव साई, तो ये बना देना आपने, अपॉन 1 प्लस साइन फाइव साई, तो आप इसमें पुट करोगे आंसर। तो हम जब इसमें 30 डिग्री पुट करते हैं, 30 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला लगाने के बाद मुझे आंसर बताना है, तो ये फॉर्मूला लगाओ और राइट आंसर बताओ। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद जी 1 माइनस साइन साई, तो ये थोड़ा वेबसाइट में मैं देखूंगा टूल और कोई चेक करके, तो टूल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो ये आप लगाएंगे तो 1 माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और मेरे पास 1 प्लस साइन 30 डिग्री। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा सॉल्व कराने की जरूरत नहीं होगी आपको, आप कर सकते हैं, इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको छोटी छोटी चीजें मैं सॉल्व करवाऊं। तो हमारे पास ये राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताएं। The key which fits in the keyway of hub only
इज कॉल्ड, तो हब में जो फिट हो जाती है, हब में जो फिट हो जाती है उसके क्या कहते हैं जी? एक्सप्लेन कर दिया बच्चे, पराग गोगोई एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो ये फॉर्मूला याद करना है बस। तो इसको क्या कहेंगे जी? जी जी जी, इसका राइट आंसर जी 100% सबका सही। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। सैडल, अब सैडल कहते क्यों है? कभी कभी ना हमें ये लगता है कि ये क्यों कहते हैं। तो एक तरह से ये ऐसे होता है कि जैसे घोड़े की सीट, जैसे घोड़े की सीट में हम ना ऊपर बैठते हैं, तो वो वर्ड यूज किया हुआ है इन्होंने, घोड़े के ऊपर सीट जो रखते हैं ऐसे ही वर्ड यूज किया हुआ है। While designing a flange coupling, care is taken so that, केयर किसकी ज्यादा करते हैं? शाफ्ट इज द वीकेस्ट कंपोनेंट, बोल्ट आर द वीकेस्ट कंपोनेंट, की इज द वीकेस्ट कंपोनेंट, या फ्लेंज इज द वीकेस्ट कंपोनेंट? तो ये बताइए जी। बच्चे ये जो बटन होता है वो 1 महीना लग जाता है। आईटीआई फिटर, वाह यार, मैं बहुत अच्छा मैं मानता हूं कि जो आईटीआई वाले हैं इनका ये फायदा है, इनको हाथ से काम बहुत ज्यादा सिखाया जाता है। तो यार बीटेक वाले भी है ना, मानोगे बीटेक वाले भी हैं, वो भी इतना नॉलेज नहीं रखते हम मैं सच में बताता हूँ यार, मैं मानता हूँ हमें कुछ नहीं आता। अभी अभी भी मुझे लगता है कि नहीं, बहुत कम आता है हमें। हमें चीजें सीखने की जरूरत है, अभी बहुत सीखने की जरूरत है। तो हमारे पास इसमें जो वीक होता है फ्लेंज कपलिंग में बच्चे, फ्लेंज कपलिंग में हमने सबसे ज्यादा वीक माना जाता है हमारे पास की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आनी होती है। की छोटी सी तो होती है यार, उसके बेचारी ने सारा भार लेना है। आप सोचो, ये सीधा बताता हूँ, बटन है ना, ये बटन है हमारे पास शर्ट के, तो इस बटन का धागा है ना जो, वो वीकेस्ट हमारे पास पॉइंट है। धागा है ना जो बटन का, ये धागा बटन का धागा, ये भी हमारे पास वीकेस्ट पोर्शन है। तो इसी तरह की होता है, की के ऊपर दम पे सारा कुछ खड़ा है, की के दम पे सारा कुछ खड़ा है। तो आगे बताइए, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस इज 0.70 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है वो, ठीक है। तो व्हेन अ 2 किलोग्राम वेट इज एडेड टू इट्स रिम 0.4 मीटर फ्रॉम द एक्सिस, द रोटेशनल इनर्शिया बिकम्स। तो इसके लिए भी छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला जी। कलुआ सर, सॉरी सर, गलती हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। आप बताइए बच्चे, आपने इसमें मेरी कोशिश करना है कि 20 क्वेश्चन में से कम 18, 15 से 18 तो सही हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, छोटा सा फॉर्मूला यार, छोटा सा फॉर्मूला है, टाइम नहीं लगेगा। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो। अगर मैं 1-2 फॉर्मूले वाले भी लाता हूं तो फॉर्मूले में लिख लिया करो, सिंपल सा है। अगर मैं करवा दूंगा अभी आपको, ठीक है, तो इसमें क्या होगा जी? तो ये आसपास का है, राइट आंसर दे दो, आसपास का दे दो, ज्यादा अगर नहीं फॉर्मूला लगाना तो चलो, और आसपास का। अगर मैं देखूं यार, बी कैसे होगा सुनील चौधरी जी? देखो, इनर्शिया हमारे पास पहले दे रखा है, रोटेशनल इनर्शिया 70.70, तो ये दे रखा है। व्हेन 2 किलो और ऐड कर दिया, लेकिन 0.4 मीटर की दूरी पे, ठीक है, तो हमारे पास उससे वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो हमने बढ़ाना है, तो बढ़ाने वाली इसमें आइटम है क्या? इसमें 0.38 थोड़ा ना लगा दोगे, कम हो रहा है। 0.45 कम हो रहा है, 0.70 उतना ही है, तो सेम कैसे बढ़ेगा हमारे पास? एडेड है, देखो 2 किलोग्राम वेट इज एडेड टू इट्स रिम, और 0.4 मीटर दूर पे रखा है, तो उससे बढ़ेगा वो। तो डी इज द राइट आंसर। हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो हमें कई बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद अगर करना भी है तो कैसे है, इसका तो पहले आई दे रखा है, तो इसमें प्लस एम आर स्क्वायर करना है, एम हमारे पास है, आर का स्क्वायर करना है, तो 1 से ऊपर ही आएगा वो, ठीक है। एम आर स्क्वायर ऐड करना है। प्रदीप कुमार जी, आपका बहुत अच्छा लगता है मुझे, आपकी नॉलेज आपको अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि आपको काफी पढ़ा हुआ है आपने, हर चीज आपने कवर की है। और करें, और ज्यादा करें। If a wheel is turning at 3 radian per second, the time it takes to complete one revolution is about। तो कितना होगा बताइए? हमारे पास किसी की ओमेगा स्पीड दे रखी है, ओमेगा होता है 3 रेडियन पर सेकेंड, टाइम द टाइम टेक
टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, अगर वन रेवोल्यूशन हमने कंप्लीट करना हो तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा? पराग गोगोई ने सबसे पहले आंसर दिया। सर मैं करता हूँ जी, करता हूँ, मैं काफी चीजों में बिजी, मैं सच में बताऊं यूट्यूब जो है मेरे सिर्फ एक पार्ट टाइम है, टाइम पास के लिए है। अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना, इसलिए करता हूँ, तो टाइम नहीं दे पाता बहुत ज्यादा मुझे इस पे जी। पराग गोगोई ने फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई/ओमेगा, तो आप भी लगा दो यार 2 पाई/ओमेगा, तो उसने लगा दिया तो आप भी तो लगा सकते हो। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी थीटा अपॉन टी, तो टी इधर ले जाओ, फिर नीचे रख दो ओमेगा। मतलब मैंने एक क्वेश्चन कोई छोटा सा फॉर्मूला वाला डाल दिया और वही खुश हो गए सारे, ऐसा थोड़ा ना होता बच्चे, ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन डालेंगे, एक क्वेश्चन से हमारा ये हाल हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है 2.1 सेकेंड। तो हमारे पास देखिए क्या करता है, एज व्हील रोटेट्स वन टाइम इट मूव्स एंगल 2 पाई, एक चक्कर घूमेगा तो 2 पाई घूम जाएगा ना। तो मैं आपको करा देता हूं यार, आप में से कईयों को टेंशन हो जाएगी, मैं आपको करवा देता हूं। देखो तो मैं क्या करता हूं इसमें, सीधा सा फॉर्मूला, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो टी इस साइड ले जाओ, ओमेगा इस साइड ले आओ बस। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? थीटा क्या है? 2 पाई, क्योंकि एक पूरा चक्कर घूमना है उसने। टी ओमेगा नीचे ले आओ, ओमेगा कितना है? 3, तो इसको काटोगे तो हमारे पास 2.1 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा, तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कर लेना। ओके, इसमें देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, द कंट्रोल रोड्स इन कंट्रोल सिस्टम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज्ड। तो ये भी सबको पता होना चाहिए, ये भी सबको पता होना चाहिए। आशुतोष मुझे लगता है आपको रिप्लाई किया था मैंने, आप शायद ट्यूशंस का पूछ रहे थे, तो ट्यूशन मैं नहीं कोचिंग देता हूँ बच्चे ऑनलाइन, तो मेरे पास इतना नहीं है वक्त मैं करूँ इस पे, तो सॉरी। यहीं पे जो वीडियोस हैं सारी देख लो यार, आपको नॉलेज बहुत आ जाएगी, टेंशन नहीं है, और जितना है मुझे फॉलो करते रहो, आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आशुतोष नहीं, ये राइट आंसर नहीं है। तो लोगों ने दे दिया आंसर, जिन्होंने देना है वो दे चुके हैं, इतना टाइम नहीं लगता सबको। एब्सॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स एक्सेस में निकलते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमने कंट्रोल रोड का काम क्या है? कंट्रोल करना। कंट्रोल किसको करेगा? जो एक्सेस में न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उसको हम कंट्रोल करेंगे। ये बताइए जी, इन वेपर कंप्रेशन साइकिल यूजिंग NH3 मतलब अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट, इनिशियल चार्ज इज फिल्ड एट। अमोनिया के केस में पूछ रहा है सक्शन ऑफ कंप्रेशन, डिलीवरी ऑफ कंप्रेसर, हाई प्रेशर साइड क्लोज टू रेजरवायर, और लो प्रेशर साइड नियर रेजरवायर। तो ये बताइए जी, आंसर्स आर नॉट क्लियर। ओके, मैं इसका आप कोशिश करूंगा, आंसर क्लियर नहीं है, देखता हूं जी, एक सेकंड, शायद ब्राइटनेस वगैरह की चेंजेस से हो जाए, देखता हूं। ब्राइटनेस की चेंजेस से आपको कोई डिफरेंस लगता है तो बताना। अब देखना थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मुझे बताना, मुझे पता नहीं है एक्चुअली इस पे लाइव पे क्या क्या चेंजेस। पता है जैसे अन अकेडमी या कोई और पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनके पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट है, उनको पता है क्या क्या करना है, तो थोड़ा कलर भी वो मैच करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इसका कलर वगैरह पता नहीं है, कलर वगैरह चेंज, तो इसलिए में भी हो सकता है। तो ये बच्चे आपका याद करें अब इस, हाँ, तो अभी मुझे लगता है किसका राइट आंसर है, तो ये सिर्फ कुछ ही बच्चों का राइट आंसर है, हाई प्रेशर साइड क्लोज टू रेजरवायर। NH3 के लिए स्पेशल पूछ रहा है, हाई प्रेशर साइड डालेंगे, लेकिन हमारे पास रिजर्वायर के पास जो होगा उसका हम वहां पे वेपर कंप्रेशन साइकिल NH3 के लिए, दूसरे के लिए नहीं, NH3 के लिए। ओके, ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस डैश इंक्रीजेस। ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में क्या चेंज होता है? इंक्रीज क्या होता है बताइए? वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी? क्या होगा जी? जिसको मैं बता रहा हूं, जिसको आता है वो एक ही सेकंड लगता है उसको तो आंसर देने में, साथ ही साथ उसका रिप्लाई आ चुका होता है, उसका नहीं टाइम लगता जी। जिसको आता है देखो,
आने लगे आंसर, जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, तो भी कईयों का गलत है। तो बच्चे देखो, हम करने क्या रहे हैं, ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं। ह्यूमिड मतलब उसमें पानी डाल रहे हैं। जब पानी डालेंगे तो ह्यूमिडिफिकेशन, उसमें नमी डालेंगे तो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर पे नहीं इफेक्ट पड़ रहा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इफेक्ट पड़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी चेंज होगी। ओके, आगे चलो। मैक्सिमम हीट लॉस इज अ बॉयलर इन इन होगा, हीट लॉस इन अ बॉयलर अकर्स ड्यू टू, इन है ये। मैक्सिमम हीट लॉस किस में होता है, मॉइस्चर इन फ्यूल, ड्राई फ्लू गैसेस, स्टीम फॉर्मेशन या अनबर्न कार्बन। तो ये बताइए, ये बता दीजिए जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ए टू इंडियन स्पेस, ये कई बार चैनल बना लेते हैं हम और चैनल में पता लगता है वो अपना नाम चेंज कर दिया हमने, चैनल बनने में चैनल का नाम आने लग जाता है। हम्म, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किस में जाता है लॉस, हीट लॉस? तो हमारे पास ये जाता है बच्चे, थैंक यू जी, पाकिस्तान से मैसेज आ रहा है, थैंक यू सर, थैंक यू। हम ये जी सही है, कहीं पर मर्जी हो, हम सारे एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे इंजीनियर्स। ओके जी, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है फ्लू गैसेस बच्चे। तो जिन्होंने नहीं दिया आंसर देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, बी इज द राइट आंसर। क्योंकि फ्लू गैसेस में क्या है, देखिए फ्लू गैसेस में ही हीट लॉस ज्यादा हो पाता है, कि फ्लू गैसेस ही जल लेके जाती हैं, ठीक है। ओके, मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू चिमनी अकर्स व्हेन द हाइट ऑफ चिमनी इज, तो ये बता दीजिए, infinitely long, around 200 meter, equal to the height of the hot gas column produced draught, या outside temperature is very low। थैंक यू देवराज जी, मुझे याद है आपके मैसेज आते होते थे स्टार्टिंग से, मुझे याद है देवराज जी, ऐसे नहीं भूलते नाम, कभी कभी याद रहने लग जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैसेज आते हैं ना, वो आपको बूस्ट करते हैं, आपकी एनर्जी भी, हाँ मुझे को देख रहा है। नहीं, स्टार्टिंग में लगता है वीडियो डाल के यार कोई देखता तो है नहीं, क्या अच्छा है फायदा। थैंक यू उमेर। ये पाकिस्तान से बड़ा फायदा होता है मेरे दोस्तों, ये ना हमारा मैं पंजाब से हूँ, यहाँ पाकिस्तान में पंजाबी होते हैं तो वहां भी पंजाबी बोली जाती है, तो बात भी कई बार पंजाबी में होती है सबकी। तो ये देखिए, तो ये इसका राइट आंसर है ये सी, इक्वल टू द हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम प्रोड्यूस ड्रॉट। तो एक और चीज बताऊं, वैसे ये ये 100% नहीं मैं बोलूंगा ऐसा, लेकिन कई बार मैंने देखा है जहां छोटे छोटे आंसर दिए हो ना, उसमें से एक बहुत ज्यादा बड़ी लंबी लाइन डेफिनेशन लगे, तो मोस्टली मोस्टली मतलब कोशिश होता है कि वो वाला आंसर बन जाता है। लेकिन मैं ऐसे 100% नहीं कहूंगा, अगर आपको लगता है कि मेरा मतलब चांसेस हो सकते हैं इसमें, तो होता है कि जो ज्यादा लंबी लाइन ज्यादा लड़ा तो उसमें राइट आंसर डाल देते हैं वो, तो कई बार हो जाता है ऐसा। मोस्टली नहीं, 100% नहीं कहूंगा, 100% नहीं कहूंगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ caulking in a riveting joint is to make the joint, ये डिप्लोमा लेवल से होता है। थैंक यू देवराज जी, आप करें कुछ और बने कुछ, यही हम चाहते हैं। और बार बार एक ही बात कहूंगा, बार बार एक ही बात कहूंगा, अपने आप को पॉलिश करो, निखारो अपने आप को। अगर आप 100 बंदों में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका जो रिज्यूमे है वो सेम नहीं होना चाहिए, 100 के जैसा, 99 के जैसा नहीं होना चाहिए। आपके रिज्यूमे में कुछ अलग दिखे उन्हें कि यार क्या बात है तुझे, ये भी आता है वो भी आता है। तो ये इसका राइट आंसर जी। तो कई लोग गलत देते हैं यार, कई लोग आंसर गलत देते हैं। मैं गुप्ता जी, तो कॉल्किंग करते ही वो ना, पता है क्या करते हैं, जब हम रिवेटेड जॉइंट बनाते हैं साइड से ठोकते हैं उसे, हल्का हल्का ठोकते हैं, तो वो कॉल्किंग करते हैं। तो वो लीक प्रूफ बनाने के लिए करते हैं, लीक प्रूफ बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, कॉल्किंग एंड फलरिंग जी। प्रदीप कुमार, कार्बाइड टिप्ड टूल यूजली हैव, तो इसमें कौन सा एंगल होगा? अरे यार ये वाली वीडियो पे बहुत मेहनत लगी थी मेरी, बहुत मेहनत लगी थी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज देखना। और मैं आप जो अभी 35 स्टूडेंट मेरे साथ खड़े हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप मेरा इतना काम कर दीजिए ना, या तो शेयर कर दीजिए वीडियो या लाइक जरूर कर दीजिए।
जहां देखो लाइक कर दो, कुछ नहीं होता, एक प्यार शो कर दिया करो कि लाइक करते हैं सर आपको, बस। ठीक है, इसमें बहुत मेहनत लगी थी बच्चे मेरी इस वीडियो को बनाने में, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अगर नहीं देखा तो प्लीज एक बार देखना, आपको अलग सी फीलिंग आएगी, क्योंकि मुझे खुद को आई थी। मुझे इसको बनाने में वीडियो में, मैं सच बताता हूँ, इस वीडियो से बनाने से पहले मुझे भी नहीं आता था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अच्छे से। मुझे कम से कम 10 दिन लग गए हैं, जिसको एग्जाम्पल सोचते सोचते तब जाकर मैंने इस वीडियो को बनाया था। 10 दिन लग गए थे इसको। देखना जरूर, ठीक है, देखना जरूर, आपको पता लगेगा कि ये होता क्या है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो नेगेटिव रेक एंगल रखते हैं बच्चे उसमें, कार्बाइड टिप टूल में। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, याद ही रखनी पड़ेंगी। और वो सीधा सीधा, हाँ जी, सीधा सीधा एनिमेशन भी आपने बनाया जी, एनिमेशन भी बनाया था आपसे। तो ये बताइए जी, फादर ऑफ टाइम स्टडी, फादर ऑफ टाइम स्टडी, एफ.डब्ल्यू. टेलर, एच.एल. गैंट, एफ.बी. गिलबर्ट या आर.एम. बार्नेस। तो ये बहुत रेयर होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इंजीनियरिंग में यही तो फायदा है, नाम नहीं याद करने, डेट्स नहीं याद करनी, नहीं तो मर जाते हैं डेट्स याद करने, इतने सन में ये हुआ वो हुआ। अरे संदीप जी, ये नहीं पता क्यों? ये सीधा सा बात है यार, कपड़े सिलवाने जाते हो ना, कपड़े सिलवाने जाते हो तो टेलर के पास जाते हो, टेलर कभी भी टाइम पे कपड़े नहीं देता, वो बाप है, टाइम खराब करने का बाप है, तो टेलर। तो आपने ऐसे याद कर लेना है। सी कहां से लिख रहे हो प्रदीप कुमार? आपके लिए एक थप्पड़ मेरे से, मेरे तरफ से फ्री। आशीष सोनी, सी क्यों लिख रहे हो? एफ.डब्ल्यू. टेलर है यार, किसका राइट आंसर है? सिर्फ लक्ष्य त्यागी, आशुतोष मोहंती आपका ठीक है, और बाकी कहां चले गए? एफ.डब्ल्यू. टेलर, टेलर कभी भी कपड़े टाइम पे नहीं दे सकता, वो बाप है टाइम खराब करने का। ठीक है, अगर आप में से कोई टेलर है तो गुस्सा मत करना, तो पता लग जाए सर ये क्या बोल रहे हो मेरे बारे में, तो ऐसा नहीं है सर। मेरी वेबसाइट है www.gearinstitute.in, बस ऐसा लिखो, अभी ढूंढ लो, मिल जाएगी। नहीं तो मैं, ये वेबसाइट मैंने, ये मेरी वेबसाइट ये खोली हुई है मैंने। ठीक है, प्रोडक्ट लेआउट इज यूज फॉर जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन या एनी ऑफ दीज। प्रोडक्ट लेआउट, स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए लेआउट स्पेशल बनाया जाए तो वो किससे होता है? देवराज, आप बस इतना मेरा काम कर दें, अगर मेरे साथ हैं तो शेयर जरूर कर दिया करिए मेरी वीडियो को। और अपने सिंपल सा एक और काम, मम्मी का मोबाइल पकड़ो, पापा का मोबाइल पकड़ो, भाई का, बहन का, जिसका मोबाइल पकड़ के सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो, यही मेरे लिए एक गुरु दक्षिणा हो जाती है जी। इसका बताइए, इसका सबका सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी कई लोग गलत दे रहे हैं। गौरव, देखिए मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन होता है बच्चे। प्रोडक्ट एक स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, जैसे कोक की बोतल बन रही है ना, तो उस प्रोडक्ट के लिए स्पेशल सेट बनाया, क्योंकि उन्हें मास प्रोडक्शन बनाना है, जल्दी से ज्यादा मास प्रोडक्शन करनी है। तो वहां पे एक फिक्स लेआउट है, एक जो बना दिया ना, 10 साल हो गए उसी से चल रहा है, वो लेआउट चेंज ही नहीं किया हो, जहां जो मशीन पड़ी है वैसे पड़ी है बस, तो उससे ही चल रहा है, मास प्रोडक्शन चल रहा है वो। बेल मेटल कंटेन्स, लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, for today it's last question. Bell metal contains 70% copper, 30% zinc, 90% copper, 10% tin. ये मेरे लिए भी चैलेंज होता है हमेशा, इन चीजों को याद रखना, ठीक है। और लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी इन चीजों को याद रखें। कैसे याद करेंगे, इसके लिए आपको ट्रिक्स आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। कहीं भी अलग अलग जगह पे लिख के रखो इन चीजों को जी। मेघ गुप्ता जी बी, किसका सही है? थैंक यू देवराज जी, थैंक यू थैंक यू। ना ये इसमें अगर हमारी दोस्ती है, हमारी दोस्ती ये समझ लो, मैं आपका फ्रेंड हूँ, बस मेरे फ्रेंड, अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हो, ये सोच के कर लिया करो बस। उसमें ये होता है कि अपने फ्रेंड का मोबाइल पकड़ा, उसको पता ही नहीं है, ऊपर लिखा गेयर इंस्टीट्यूट, सब्सक्राइब बटन दबा के दे दिया, ले मेरे भाई ऐश कर, उसको भी नहीं पता उसका सब्सक्राइब हो चुका बटन, ठीक है। ये एक मोटिवेशन लेवल है हम जैसों के लिए। तो ये यूट्यूब भी ऐसे ही फॉलो करता है कि ज्यादा है तो ये। प्रदीप कुमार जी तुक्का लगा दिया, ये डी है बच्चे इसका राइट आंसर। 70-75% कॉपर होता है, बाकी टिन होता है हमारे पास बेल मेटल में, बेल मेटल में। तो दिस वाज द राइट आंसर। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। तो दिस इज माय वेबसाइट gearinstitute.in, तो आप इसमें जाएं। मैं धीरे धीरे डेली क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहा हूं,
तो अभी आपको अगर करना है, कल वाला टेस्ट नहीं किया आपने, आपको लगता है कल नहीं परसों नहीं मैं नहीं किया था, यहाँ जाना मॉक टेस्ट में, और मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएंगे। देखो सेट 1 2 3, तो ये मैंने जो कल करवाया था सेट 3, परसों करवाया था और एक दिन पहले करवाया था, ये आपके पास है देखिए। तो इसमें कमेंट कर दिया कीजिए, और कमेंट में मुझे पता लग जाएगा कि आपका हो गया, और आपने मार्क्स भी बता देने हैं। गौरव दुबे के 10 नंबर आए आज, गौरव दुबे के 10 हैं, और किसके कितने हैं? क्या हो गया? चंदन कुमार जी को हंसी आ रही है। एसएससी की सीरीज प्लीज। जी सर, देखिए एसएससी में ही आएंगे ये क्वेश्चन। मयंक गुप्ता जी के सही नहीं हुए ज्यादा, ठीक है कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट बार कोशिश करना। जतिन गुप्ता जी के 14, पराग गोगोई के 18। ग्रेट यार पराग गोगोई, ग्रेट, शाबाश, मैं रोज आपका देखना चाहूंगा। ठीक है 13, कोई बात नहीं लेट हो गए, लेकिन प्रदीप कुमार आपने वो FW टेलर वाला गलत किया, वो गलत लगा मुझे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे मत गलत करना, ऐसे नहीं गलत करने, जो गलत करने वाले वो करो, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन है यार गलत करने वाला। ठीक है 10 में से 6 ठीक हो गए, ग्रेट। मयंक गुप्ता के 10, कोई बात नहीं। देवराज आपके 16, ग्रेट यार। ठीक है जी, कल फिर मिलेंगे बच्चे, सेम टाइम सेम क्वेश्चन ऐसा लेके आऊंगा मैं। और इसी तरह सपोर्ट चाहिए आपकी। मैं चाहता हूँ ये, मैं ना ब्लॉग्स भी लिखूंगा तो हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वेबसाइट तैयार की है कि बच्चे कई बार पढ़ना चाहते हैं लेकिन वहां सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश के कारण बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे देश की यार। पता नहीं क्यों, मतलब क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। या तो यार इंग्लिश कर लो या हिंदी कर लो, अब हम मिक्स हो चुके हैं, तो हमें मिक्स मिलना चाहिए, हमारी बुक्स भी मिक्स आनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा ब्लॉग्स जो लिखूंगा धीरे धीरे इंग्लिश में और धीरे धीरे फिर मिक्स में आऊंगा, तो मिक्स में भी आऊंगा, उसमें आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। थैंक यू देवराज जी, ओके, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे, लव यू ऑल।